हमारा इस भारत देश में बहुत सारे प्राचीन कला है जो कि युगों युगों से चला आता है। उसमें से एक कला का नाम है काला जादू, जिसका प्रयोग बहुत सारे लालची लोग आनंद, सुख, पावर के चलते उसको गलत इस्तेमाल एक आम आदमी पर करते हैं, जिसका शिकार मैं और मेरा बेटी हुए थे। तो चलिए आज मैं उस कहानी डरावना सा हादसा आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा नाम है संजय और मैं एक मामूली सा रिक्शा ड्राइवर हूँ। मेरे घर में मेरे बेटी, मेरा पत्नी सुहासिनी रहते थे। मेरा एक छोटा सा परिवार था जिसका मैं ऑटो चलाकर गुजारा करता रहता था। मेरा कोई ख्वाहिश नहीं थी, बस इतना सा ख्वाहिश था कि मेरा बेटी दुर्गा बड़ा होकर एक आईएएस ऑफिसर बने। लेकिन मेरा इस सपने पे किसी का नजर लगने वाला था। हर रोज की तरह मैं अपनी बेटी को लेकर स्कूल चला गया और उसे स्कूल में छोड़कर मैं वापस अपने काम पे गया। ठीक उसी दिन मेरे को एक बड़ा सा भाड़ा मिला। बहुत अमीर, बहुत पैसा वाला था। उसने मेरे को बोला कि आप मेरे को एक जगह पे छोड़ देंगे, मैं आपको 15,000 रुपया दूंगा। ये सोचकर मेरे मन में एक लालसा जगा। लालसा की वजह से मैं उसके हाँ में हाँ भरा और उसके साथ उसके मंजिल तक चला गया। मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए मैं मेरे बेटी को लेने के लिए अपने पड़ोस का एक लड़की जो कि उसी की स्कूल में टीचर था, उसी को बोल दिया कि आप मेरे बेटी को आज लेकर चले जाइए घर में, क्योंकि मेरे आने तक स्कूल तो बंद हो जाएगा, इसीलिए मैं उसको ले नहीं पाऊंगा। कृपया आप अपने साथ ले जाइए। वो टीचर भी मेरे हाँ में हाँ भरते हुए बोले, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी बेटी को सही सलामत आपके घर में छोड़ दूंगा, आपकी पत्नी को कह दीजिए। और मैं अपने भाड़े के साथ चला गया। वो आदमी मुझे एक ऐसे जगह ले चला कि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। उसने बताया यही मेरा मंजिल है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो बस भाड़ा चाहिए था, इसीलिए मैं उस आदमी को वहीं पर छोड़ाया। जब मैं गाड़ी रिवर्स करके घर को लौट रहा था, अपने मिरर में मैं देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था, कोई घर भी नहीं था। फिर वो आदमी गया तो गया कहाँ? मेरे अपने मन में बहुत सारे सवालों का भंडार खिलने लगा, लेकिन मैं बेबस था और चुपचाप अपने घर की तरफ निकल पड़ा। जब 10 बजे घर के पास होने लगा था तो मेरे मोबाइल में घंटी, बहुत सारे घंटी बजे। मैंने देखा अपनी पत्नी बार बार कई बार मुझे कॉल कर चुकी है, लेकिन बिजी होने के कारण मैं उसका कोई आंसर नहीं दे पाता। फिर मैं घर पहुंचा, तब मेरे पत्नी उठकर मेरे सामने चली आई और गुस्से और आंसुओं से भरे आंखों से मुझे देखने लगी, मुझे घूरने लगी। मुझे बहुत हैरानी सा, दिक्कत सा होने लगा। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हो? उसने बताया, क्या हुआ, आज मेरा बेटी घर नहीं आया है और आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? आपने मेरा कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? ये पूछे जा रहा था, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल मेरा पत्नी पूछे जा रहा था। मैं तो बस सुनता रहता था। मैं तो बहुत ही हैरान था। मैंने बताया, पड़ोस वाले टीचर को तो मैंने बता दिया था कि मैं आज थोड़ा देर में आऊँगा, तो मेरे बच्ची को आप अपने घर में छोड़ देना। ये सुनकर वो डरी हुई आंखों से मुझे देखने लगी। क्या आप उस काले जादू वाले औरत के साथ मेरे बेटी को भेजे थे? यह सुनकर मैं थोड़ी देर सहम सा गया और चारों दिशा मुझे अंधेरा सा दिखने लगा। क्या वो काले जादू करती थी? मेरे पत्नी ने बोला, हाँ, वो तो कई रात बाहर अकेला ही चले जाती थी।
बड़ा सा टीका लगाकर, काले साड़ी पहनकर डायन की तरह वो चली जाती थी। हड्डियां लेके स्मशान में काले जादू करती रहती थी। अघोरी सा हो गया था। वो कई काले जादू के महारथी थी। ये सब दिल दहलाने वाली बातों सुनकर मेरे मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे चारों ओर, चारों जगह, बहुत सारे जगह, सारा शहर में अपनी बेटी को ढूंढा, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिली मेरी बेटी। उस हादसा के कुछ ही सालों के बाद मेरे को एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम मैंने सरस्वती रखा। उसकी और दुर्गा के बीच कोई फर्क नहीं थी। वो तो जैसे जुड़वा बहन थे। वो मैं अपनी सरस्वती को दुर्गा कहकर कई बार पुकार चुकी थी, क्योंकि वो बिल्कुल दुर्गा की तरह दिखती थी। वो मुझे पूछती थी, पापा ये दुर्गा कौन है? मैं उसे बताता था, दुर्गा दुर्गा तो तेरी बड़ी बहन है बेटी। तो दीदी इस वक्त कहाँ है? मैं बोलता था, वो एक बड़ी सी दुनिया पे है, जहाँ पर सारे सुख आनंद मिलते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद सरस्वती के साथ भी वही कई सारे हादसाएं हुई। रात को नींद में उठकर स्मशान के पास जाके जोर जोर से चिल्लाना उसकी आदत सी पड़ गई थी। मैं तो बहुत ही डरी हुई थी। एक तो बड़ी बेटी का गम अभी तक नहीं गया था, फिर से दूसरी बेटी ऐसी हरकत को देखकर मैं बहुत ही डरी हो गई थी। मैं बहुत ही डरा हुआ था। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं हर रोज हर रात को बैठा रहता था और सोचता रहता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे वही आदमी दिखा जो कि मेरे को भाड़े पर एक सुनसान जगह पर ले गया था। उसी दिन मेरे बेटी खो गई थी। वो आदमी एक साधु था। मुझे आकर बताया, तुझे तो मुझे एक सच्चाई बताना है, और मैं तुझको उसी दिन एक सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए ले जा रहा था। लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी और चला आया। मैं तो तुझे इशारा दे रहा था, लेकिन जब तक मैं इशारा दे रहा था तू वहाँ से चला आया। मेरे बात और थोड़ी देर सुन लेती या फिर वहाँ और थोड़ी देर रुक जाता तो तुझे सारे सच्चाई का पता चल जाता। यह सुनकर मैं बहुत ही हैरान हो गया। वो क्या था बाबा? बाबा ने बताया, सरस्वती के अंदर जो है वह सरस्वती नहीं है, वो तो दुर्गा है। दुर्गा असल में एक महाशक्ति है। वो जिस दिन पैदा हुआ था सारे देवियाँ उसे आशीर्वाद दिए गए थे, इसीलिए अभी तक तेरे बेटी के अंदर वो जिंदा है। उसी दिन वो औरत उसे बलि देने के लिए, अघोरी की साधना के लिए वो तो स्मशान ले जा, लेकिन वो कपटी औरत को ये नहीं पता था कि वो एक शक्ति है, इसीलिए उसको कैद नहीं कर पाया और उसे एक इंजेक्शन देकर उसको मार डाला था। इसी वजह से उसका आत्मा तेरे पत्नी के शरीर में घुस गया, वही सरस्वती होके पैदा हो गया था। अभी तक उस कपटी औरत की आत्मा उस स्मशान के पार है, इसीलिए वो रात को आके उसको चिल्लाती है और उसके ऊपर बहुत सारे गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा है। तो बाबा, मेरे बेटी का अब क्या होगा? क्या होगा बाबा? आप बताइए तो, ये क्या हो गया बाबा? आपको अगर पता था ये बात तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप आके क्यों बताया? वो साधु ने बताया, वो वक्त तुझे बताने का नहीं था वत्स, अब बता रहा हूँ। अभी समय है। दुनिया में जब बुराई का असर बढ़ जाता है तभी देवता लोग किसी न किसी रूप में आकर उस अंधेरे को विनाश कर जाते हैं। यही तो है प्रकृति, यही तो है समय। मैं तो सिर्फ एक बाबा हूँ और तुझे आदेश देने के लिए आया हूँ। मेरा काम यहीं तक है और आगे क्या होगा
देखने के लिए बने रहिए।